आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इससे पहले इसकी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस लाजमी देख लें। उन तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। आप यहाँ से जाके पहले वो वीडियोस लाजमी देख लें ताकि आपको आज जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो अच्छी तरह समझ आ जाए और आइंदा भी जो हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली टाइप के क्वेश्चन बोथ कैपिटल्स आर गिवन, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल दिए होते हैं, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दिया होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और बीकॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व कर चुके हुए हैं। और आज हम आईकॉम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 बीकॉम पार्ट 1 की बुक का करेंगे, जिसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम करना होगा। अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ आई बटन में भी इस वीडियो का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। नवाज कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। नवाज कमेंस्ड स्टार्ट किया, शुरू किया, बिजनेस कारोबार 1 जनवरी 2016 जनवरी 1 को उसने बिजनेस शुरू किया। कैपिटल ऑफ ₹25,000, 25,000 का उसने सरमाया लगाया जी। तो ये इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसने फौरन यानी कि बिजनेस शुरू करते ही फौरन उसने फर्नीचर एंड फिक्सचर भी परचेज कर लिया। बॉट खरीदा, कितनी मालियत है उसकी? 5,000 का। ऑन 30 जून, इस डेट को ज़हन में रखिएगा, ही बोरोड ₹12,500 फ्रॉम हिज वाइफ एट 9% पर एनम इंटरेस्ट नॉट येट पेड। बोरोड कर्ज लेना, उधार लेना। कितना कर्ज लिया उसने? 12,500। ये जो बोरो किया है ये 12,500 लोन, ये इसकी लाइबिलिटी बनेगा। फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से उधार लिया है जी। उसने किस रेट पे लिया है? 9% पर एनम, 9% सालाना उसने सूद भी अदा करना अपनी वाइफ को। इंटरेस्ट नॉट येट पेड, और मिस्टर नवाज ने साल ख़त्म होने तक अपनी बीवी को उधार के एवज जो सूद बनता है वो नहीं अदा किया। ये एक और लाइबिलिटी, यानी उधार भी वापस नहीं किया और उस पर जो इंटरेस्ट बना वो भी वापस नहीं किया। तो वो भी कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना बनता है। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल, ये फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल आ गया। ऑफ हिज ओन, ऑफ हिज ओन से क्या मुराद है? अपनी तरफ से। अमाउंटिंग टू ₹3,750, 3,750 रुपये का वो और मजीद सरमाया लेकर आया है अपनी तरफ से। नवाज ड्यू एट द रेट ऑफ ₹750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। नवाज ड्यू निकालता रहा है एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ, हर महीने 750 रुपये। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के आखिर पर। फॉर हाउस होल्ड पर्पज, अपने घर के इस्तेमाल के लिए, घर के घरेलू मकासद के लिए 750 रुपये हर महीने के आखिर में बिजनेस से निकालता रहा है। तो ये इसकी ड्राइंग्स हैं। 750 ज़रब 12, 750 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी ड्राइंग्स आ जाएंगी। ऑन 31 दिसंबर, 1 जनवरी से बिजनेस शुरू किया, अब 31 दिसंबर साल ख़त्म होने वाला है, तो उसकी पोजीशन क्या है, यानी उसके पास कितने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की मदद से हम उसका क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट सन्ड्री डेटर्स, एसेट स्टॉक, एसेट बिल रिसीवेबल, एसेट सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी एंड ओइंग फॉर रेंट। OWE, ओ का मतलब होता है वाजिबुल अदा। अब वाजिबुल अदा का मतलब भी समझाऊं कि अभी अदा करने हैं। पेएबल है, रेंट पेएबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, यानी अभी हमने ये रेंट के पैसे अदा करने हैं, तो ये भी लाइबिलिटी 375 की। फर्नीचर एंड फिक्सर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर और फिक्सर को हमने 10% से डेप्रिसिएट करना है। असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ नवाज ड्यूरिंग 2016 के दौरान नवाज ने जो मुनाफा या नुकसान कमाया है, हमें उसका हिसाब लगाना है जी। आइए जी क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम उसका क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी। उसका मैंने स्पेसिमेन बना लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो उसमें हम एसेट्स को एक साइड पे लिख देते हैं, लाइबिलिटीज़ को एक साइड पे लिख देते हैं। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो हमारा कैपिटल होता है। तो उसकी जो पोजीशन है 31 दिसंबर 2016 की, उसमें चलते हैं। उसमें देखें कैश इन हैंड ₹500। तो सबसे पहले आप कैश इन हैंड लिखें जी ₹500। उसके बाद है जी कैश एट बैंक, ये भी एसेट। कितना जी कैश एट बैंक? 6500। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स कितना है जी? 12,000। उसके बाद आपके पास स्टॉक है जी 17,000 का। उसके बाद आपके पास बिल रिसीवेबल है 4,000 के। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जी। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। तो इनको इधर लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे हम। कितने हैं जी? ये 1250 के। उसके बाद आपके पास क्या है जी? ओइंग फॉर रेंट, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। ओइंग फॉर रेंट, ये कितने जी? 375 के। अब बज़ाहिर तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज खत्म हो गए हैं, लेकिन जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो तब आपको बताया था कि जो फर्नीचर एंड फिक्सर उसने परचेज किया है, बाय किया है 5,000 का, वो हमारा एसेट बनेगा। तो उसको आप एसेट साइड पर लिखें, लेकिन उसको लिखने से पहले आप लास्ट लाइन पढ़ें। उसमें वो कह रहा है कि फर्नीचर एंड फिक्सर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो 5,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में ली थी जी। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको बताता जाऊँ फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या होता है। फिक्सचर क्या होता है कि आपके ऑफिस में, आपके घरों में जो फर्नीचर यानी लकड़ी के जो फर्नीचर फिक्स हुए होते हैं, कहाँ फिक्स हुए होते हैं? दीवारों में फिक्स हुए होते हैं, या फर्श में फिक्स हुए होते हैं, या छत पे फिक्स हुए होते हैं, या सीढ़ियों में फिक्स हुए होते हैं, वो फिक्सचर कहलाते हैं जी। हम 5,000 के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेंगे, उसको लेस कर देंगे इसमें से। तो उसकी वर्किंग भी आप कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। $5,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10/100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया आपके पास? 500। तो इस 500 को हम अब यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपके पास फर्नीचर एंड फिक्सचर की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है 4,500। ले जी, एसेट्स और लाइबिलिटीज फिलहाल कंप्लीट हो गए। रहती है कोई अमाउंट लिखने वाली? जी, उसने कर्ज भी लिया था। किससे लिया था? अपनी वाइफ से लिया था उसने कर्ज। कितना लिया था जी उसने? हाँ जी, 12,500 रुपया उसने कर्ज लिया था। तो यहाँ लोन भी लिखें जी। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लोन होता है वो अलहदा आइटम है, उसका अकाउंट अलहदा होता है, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है उसका अकाउंट अलहदा होता है। इन दोनों अकाउंट्स को आप कभी भी जमा करके नहीं लिखेंगे, प्लस करके नहीं लिखेंगे। लोन को अलहदा लिखेंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल है उसको अलहदा लिखेंगे। अब इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पेएबल है हम उसकी वर्किंग भी करते हैं। पहले स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें जी। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने। तो आपने जब भी इस तरह की कोई कैलकुलेशन करनी, सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल अमाउंट लिखें 12,500।
फिर आप उसके ऊपर रेट लिखें, क्या है जी, कितना रेट है जी, 9%, 9/100। फिर आप देखें कि हमने वो कितने मंथ का उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फिर डेट आपने देखनी है सबसे आखिर पे, और ये बहुत ही अहम है। 30 जून को उसने लोन लिया था, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से शुरू हो रहा है। तो 30 जून, जून गुजर गया, तो जुलाई से दिसंबर तक अगर आप मंथ काउंट करते हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बनता है जी। तो अब आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा आपका। कैलकुलेट करें ज़रा, ये 2 0 से कैंसिल हो गए, 6 2 12, 125 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये जो अमाउंट आएगी ये आएगी 562.5 रुपीज़। अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट्स। इसी चैप्टर में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वीडियो भी एक अपलोड की हुई है कि कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है। तो ये सेम वर्किंग वही है, बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हम मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। आप वहाँ से जाके देख लें, यहाँ भी मैंने वैसे आपको समझा दिया है। अगर डिटेल से समझना चाहते हैं तो वहाँ से देख लें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यहाँ आई बटन में भी इसी वीडियो का लिंक आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम वर्किंग होगी यहाँ भी। तो आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन 562.5 ये भी पेएबल है जी, इसको भी लिख लें आप। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख लें, ओइंग इंटरेस्ट लिख लें, इंटरेस्ट पेएबल लिख लें, कोई भी आप इसको नाम दे दें अकाउंट को। हम इंटरेस्ट पेएबल लिख लेते हैं जी, आसान नाम है। उसने भी क्वेश्चन में यही यूज़ किया हुआ है, इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया हमने। तो वो कितना बनता है, 562.50 रुपीज़। अब आप इन तमाम का टोटल करें, तमाम एसेट्स का टोटल करें, आपके पास ये जो वैल्यू आएगी 44,500 आएगी जी। अब आप इस 44,500 में से बिल्कुल जिस तरह लेजर का बैलेंस करते हैं वैसे ही हम बैलेंस यहाँ करेंगे कि तमाम वैल्यूज़ माइनस करें, तो आपके पास यहाँ आंसर आएगा 29,812.50। ये आपका आ गया कैपिटल, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये जो हमारे पास अमाउंट आई है, वैल्यू आई है, फिगर आई है, ये बैलेंस करने से आई है। तो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया स्टूडेंट्स। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका स्पेसिफिक मैंने पहले बना के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, अभी निकाला हमने। कितना था जी क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास, 29,812.5। इसमें हम क्या ऐड करेंगे जी, ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी जी, क्वेश्चन पढ़ें ज़रा। 9,000 की ड्राइंग्स हैं जी हमारी, तो इसमें 9,000 आप ऐड कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 38,812.5। अब हम इसमें से लेस करेंगे फर्दर कैपिटल। दिया फर्दर कैपिटल उसने, कितना है जी फर्दर कैपिटल, 3750। फोर्थ लाइन में देखें ज़रा, मिल गया आपको जी, 3750। ये इसमें से माइनस करेंगे हम, तो आपके पास अमाउंट आएगी 35,062.5, 35,062.5। ये आपका आ गया एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। अच्छा जी, अब इसमें से आप क्या लेस करेंगे जी, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग तो हमने फाइंड आउट किया है, कैलकुलेट किया है, ओपनिंग कहाँ से लेंगे जी, सवाल में से, शाबाश। तो बताएं ज़रा मुझे कितना ओपनिंग कैपिटल, 25,000 है जी ओपनिंग कैपिटल। तो अब आप इसमें से 25,000 माइनस करें, तो आपके पास बचता है जी ये 100,602.5।
ये आपका प्रॉफिट आ गया, लेकिन माइनस करने वाली वैल्यूज को हम ब्रैकेट्स में करेंगे जी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन भी बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो इस वीडियो का लाइक तो बनता है, तो फिर इस वीडियो को लाइक भी करें। अपने दोस्तों का भला चाहते हैं? नहीं चाहते? अच्छा, चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। चैनल सब्सक्राइब है? वेल डन। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आगे भी मज़ीद जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनकी तमाम वीडियोस आपके पास बराह रास्त पहुँच सकें। और लास्ट में हमेशा की तरह मेरी तमाम मुसलमानों के लिए दुआ होती है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाजरीन को, पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ किया करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।